चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आज का महत्वपूर्ण विषय है कि मिथुन लग्न की कुंडली में पंचम भाव में यदि सूर्य हो तो यहाँ सूर्य का क्या फल होगा। एक पत्रिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य तृतीय होकर के पंचम भाव में नीच राशि स्थित है। हमें यह देखना होगा कि पंचम भाव से किन किन टॉपिकों का विचार किया जाता है। यहाँ पंचम भाव संतान के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए और जो आकस्मिक धन की जो प्राप्ति होती है जैसे सट्टा लॉटरी आदि के द्वारा, उनका विचार भी हम पंचम भाव से ही करते हैं। यहाँ सूर्य पराक्रम भाव का लॉर्ड होकर के पंचम भाव में नीच राशि स्थित है। अतः जातक अहंकारी होगा, जातक में क्रोध का भाव अधिक होगा, जिसके कारण से परिवार के सदस्यों से या अपनी संतान से अच्छी नहीं बनेगी, आपस में मतभेद होते रहेंगे। मेरा कहने का यह अभिप्राय है कि जातक के अंदर क्रोध भाव अधिक होने के कारण से ये समस्याएं आएगी। यहाँ संतान को लेकर के यदि हम विचार करें तो निश्चित रूप से या तो संतान विलंब से होगी या संतान के स्वास्थ्य को लेकर के कोई न कोई समस्या बनी रहेगी, या पिता और पुत्र संतान के मध्य मतभेद होते रहेंगे, या सरल भाषा में यूं कह सकते हैं कि संतान आज्ञाकारी नहीं होगी। यहाँ पंचम भाव से हम उच्च शिक्षा का विचार भी करते हैं, तो स्टडी लाइफ में निश्चित रूप से बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी और जातक उत्तम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि हम प्रतियोगिता परीक्षाओं के ऊपर विचार करें तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी यदि सूर्य की महादशा हो तो निश्चित रूप से असफलता ही देखने को मिलेगी। यदि हम प्रेम संबंधों के विचार करें तो निश्चित रूप से जातक के क्रोध के कारण से, उसके क्रोध भाव के कारण से आपस में अलगाव उत्पन्न होगा, टकराव उत्पन्न होगा, गलतफहमियां उत्पन्न होगी, जिसके कारण से मधुर संबंध नहीं बन पाएंगे। यहाँ पंचम भाव पर और गहराई से हम यदि विचार करें तो निश्चित रूप से नवांश आदि में कुछ सूर्य शुभ राशि आदि में जाने से, शुभ ग्रहों के प्रभाव से, अन्य ग्रहों के दृष्टि संबंध से निश्चित रूप से उसके अशुभ फल में कमी आ सकती है। यहाँ सूर्य पंचम में बैठ करके इनकम भाव को देख रहा है, तो इनकम की दृष्टि से थोड़ा ठीक कहा जा सकता है। मेरा कहने का अभिप्राय एक ही है कि जातक को अपने क्रोध अहंकार से बचना चाहिए और बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। सूर्य को अर्घ आदि देते रहने चाहिए, सूर्य से संबंधित दान आदि करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।